ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅರಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮಲವನ್ನ ಅರಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಮೋದಿ ಆಗಮನದಿಂದ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪರ ಅಲೆ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಸಿಂಧನೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಕಿ. ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. भारत माता की, भारत माता की. यहां हिंदी चल जाएगा, कन्नड़ की जरूरत नहीं है. वाह. ಭತ್ತದ ಕಣಜ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. जगज्योति बसवेश्वर और कलियुग कल्पतरु राघवेंद्र स्वामी को मेरा प्रणाम. साथियों, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज वहीं रहिए. देखिए, बारिश के कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई. कहां खड़ा रहना वो भी मुश्किल है. उसके बावजूद भी ये जो प्यार आपका देख रहा हूं मैं, जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं रायचूर की मेरी इस यात्रा को कभी भूल नहीं सकता. आपके इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. और आज तो आपने बड़ा रिकॉर्ड कर दिया है. जो लोग दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं, वो जरा आकर के नजर करें कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी ये रायचूर का प्यार देख ले, यहां का उत्साह देख ले, ये भाजपा के प्रति लोगों का समर्पण देख ले. इतना कष्ट उठा करके आप सबने इतनी मेहनत की,
इतनी बारिश में की। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। भाइयों बहनों, 10 मई का दिन अब बहुत नजदीक आ गया है। आपका ये जोश बता रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। बीजेपी एकमात्र दल है जिसके पास विकास का रोड मैप है, डबल इंजन की शक्ति है, डबल इंजन का संकल्प है। बीजेपी कर्नाटका को देश का, सुन लीजिए दोस्तों, बीजेपी का एक ही मकसद है, एक ही संकल्प है। बीजेपी और डबल इंजन की सरकार कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है। कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हम वोट मांग रहे हैं कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए। और कांग्रेस किस लिए वोट मांग रही है? क्या कह रही है कांग्रेस? कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हमारे एक नेता, उनका ये रिटायरमेंट होने वाला है, ये रिटायरमेंट का उनका आखिरी चुनाव है, बस अब जाते जाते एक वोट दे दीजिए। ये कांग्रेस के लोगों की मांग है। और जेडीएस वाले क्या कहते हैं? जेडीएस वाले ये कहते हैं कि कुछ भी करो, हमारे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाइए। अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और तभी कर्नाटका के जन जन की आवाज सुनाई दे रही है, हर मन का संकल्प सुनाई दे रहा है। किसान हो, गांव हो, गरीब हो, खेत हो, खलिहान हो, शहर हो या मोहल्ला हो, एक ही आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। सहोदर सहोदरियरे, मैं कर्नाटका बीजेपी को बधाई देता हूं कि कल उसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में अन्न, अभय, अभिवृद्धि, आदाय, अक्षर और आरोग्य, सभी विषयों पर फोकस किया गया है। कर्नाटका बीजेपी कर्नाटका के गौरव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगी। कर्नाटका की विरासत को तबाह नहीं होने देंगे। कांग्रेस और जेडीएस की तुष्टीकरण की राजनीति के आगे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता,
एक एक मतदाता चट्टान बन करके खड़ा रहा है। सहोदर सहोदरियरे, कल्याण कर्नाटका के विकास की जब भी बात आएगी तो येदियुरप्पा जी और बोम्बाई जी की सरकार के काम को याद किया जाएगा। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने इस क्षेत्र को इतना समृद्ध होते हुए भी कटा हुआ रखा, इस क्षेत्र को विकास के अभाव में रखा। लेकिन बीजेपी सरकार ने, कल्याण कर्नाटका ने इस विकास की नई शुरुआत, यहां के लिए हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की। कर्नाटका के संतुलित विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी योजना बहुत अहम है। इसमें से एक क्लस्टर यहां रायचूर में भी प्रस्तावित है। इससे यहां के नौजवानों के लिए, यहां के उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी, यहां के विकास में और तेजी आएगी। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस जेडीएस सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड असंतुलित विकास का है। कर्नाटका के एक बहुत बड़े हिस्से में बेहतर कनेक्टिविटी की मांग वर्षों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कनेक्टिविटी को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी। रायचूर वासी दशकों से रेल कनेक्टिविटी की डिमांड कर रहे थे। यहां रेलवे की मांग थी कि नहीं थी भाइयों? रेलवे की मांग थी कि नहीं थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, रेलवे की मांग थी कि नहीं थी? रेलवे के लिए मांग करते थे कि नहीं करते थे? इस मांग को अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। आज 2 बड़ी रेल लाइनों पर यहां तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार कर्नाटका में हाईवे और एयरपोर्ट के नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है। बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी कर्नाटका में औद्योगिक विकास को गति देगी, रोजगार के निर्माण को गति देगी। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने सबसे बड़ा धोखा हमारे गांवों के साथ किया है, हमारे किसानों के साथ किया है। कर्नाटका के मेहनत करने वाले किसानों के साथ धोखा किया गया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने जिस तरह की लूट मचाई, उसने गांव तक विकास का लाभ पहुंचने ही नहीं दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बात बताता हूं, मेरी बात नहीं बता रहा हूं। आप याद रखोगे, याद रखोगे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो उसमें से 85 पैसे, 1 रुपये में से 85 पैसे
बीच में ही कोई खा जाता है। सिर्फ 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। उस समय तो पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज था। और उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे लूट लेता था? कांग्रेस ने खुद अपनी पहचान 85% कमीशन खाने वाली सरकार की बनाई है। इतना पैसा हड़प लेने के बाद गांव और गरीब का विकास असंभव है। यही कारण है कि 2014 तक देश की आधी से अधिक आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। स्नेहितरे, कांग्रेस का ध्यान हमेशा अपने एक परिवार तरफ रहा। इसलिए उसने कभी एक ही परिवार की सेवा, सब कुछ एक परिवार के लिए, और इसलिए कभी सामान्य मानवी के परिवार पर, उनकी जरूरतों पर कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का वो परिवार आगे बढ़ता चला गया और देश पीछे छूटता चला गया। जनता की जरूरतें उसके लिए संकट बनती चली गई। ये सिलसिला तब बंद हुआ जब बीजेपी की सरकार बनना शुरू हुई। हमने अपनी सारी ऊर्जा पुराने गड्ढों को भरने में और भविष्य को बनाने के लिए काम करने में लगाई। हमने बड़े निर्णय लिए, हर वर्ग की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाई। नहीं तरे देश के बड़े हिस्से में पानी का संकट गहराता चला जा रहा था। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पहली बार अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया। हमने पानी पहुंचाने से लेकर पानी बचाने तक के प्रयास शुरू किए। इस योजना के तहत देश के करीब 9 करोड़ परिवारों को पाइप से पीने का पानी मिल रहा है। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी एक प्रभावी व्यवस्था चाहिए थी। ये बीजेपी सरकार है जिसने पहली बार एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया। देश के युवाओं के सामने रोजगार का संकट दशकों से बढ़ता चला जा रहा था। अवसर थे तो कई बार स्किल की कमी होती थी, पारंपरिक स्किल थी तो अवसर कम थे। पहली बार बीजेपी सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के युवाओं को स्किल बनाने का अभियान शुरू किया। आज देश के करोड़ों स्किल्ड युवा देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। सहोदर सहोदरियरे, आजादी के बाद से
हर सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की उपेक्षा की, उन्हें विकास से वंचित रखा। ये भी अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। हमारे पूर्वोत्तर को भी इन लोगों ने बाकी देश से काटकर अलगाववाद की आग में झोंक दिया था। हमने पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए भी अलग मंत्रालय बनाया। आज नॉर्थ ईस्ट विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी ने गांव, गरीब और युवाओं, महिलाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी। आज देश की करोड़ों महिलाएं लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था ने किसानों के लिए खेती के मायने बदल दिए हैं। ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक परिवार की चिंता करने वाली कांग्रेस को हटाकर सबका साथ, सबका विकास करने वाली बीजेपी को चुना। स्नेहितरे, कांग्रेस जेडीएस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण असली जरूरतमंदों को पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहां बंजारा, लंबानी समाज, कुर्बा समाज की समस्याएं भी बरसों से लंबित थी। बीजेपी सरकार ने पहली बार इनकी बस्तियों को गांव की पहचान दी। हजारों बंजारा परिवारों को हक्कू पत्र दिए। इससे समाज के हर वर्ग को विश्वास मिला है कि उनकी समस्याओं को भी बीजेपी ही हल करेगी। कांग्रेस का तुष्टीकरण आज बीजेपी के संतुष्टीकरण की नीति से हार चुका है, हार निश्चित हो चुकी है। सहोदर सहोदरियों रे, श्री कृष्णदेवराय जी ने सुशासन की जो परिपाटी बनाई उसको बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कर्नाटका के करीब 40 लाख गरीब मरीज मुफ्त इलाज ले चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इसी इलाज के लिए गरीबों को हजारों करोड़ रुपए खुद खर्च करने होते। लेकिन ये बीजेपी सरकार है जो गरीब के पैसे बचाने, गरीब की चिंता कम करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने देश में 9,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं। वहां भी ज्यादातर दवाइयां बहुत कम कीमत पर बिक रही है। इससे भी हमारे गरीब के, हमारे मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हर काम में 85% कमीशन लेने वाली कांग्रेस गरीबों की ऐसी भलाई का कोई काम नहीं कर सकती। सहोदर सहोदरियों रे, ये क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। अपने करप्शन काल में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के नाम पर भी खूब झूठ बोला। कांग्रेस का करप्शन काल ऐसा ही था। आज आप बीजेपी का अमृत काल देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों किसानों को एक क्लिक पर पैसे भेजे जाते हैं। अभी तक देश के करोड़ों किसानों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए रायचूर के किसान परिवारों को भी पहुंचे हैं। सहोदर सहोदरियों रे, अच्छे बुरे साथी की पहचान संकट के समय होती है। याद कीजिए,
जब भी देश पर संकट आया है तो कांग्रेस जेडीएस के नेताओं ने उस संकट पर भी राजनीति की है। आजकल सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, गोलियां चल रही है, बम फूट रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हम वहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने में रात दिन जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर भी राजनीति की और यहां अनेक परिवारों को भड़काने का प्रयास किया। यूक्रेन संकट हो, कोरोना का वैश्विक संकट हो, इन लोगों ने, कांग्रेस ने, जेडीएस ने निराशा फैलाना, झूठ फैलाना, अपनी राजनीति करना, यही काम इन्होंने किया। लेकिन बीजेपी की मजबूत सरकार इनके हर प्रयासों के बावजूद एक एक हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को संकटों के बीच में से सकुशल सही सलामत भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने संकट के समय पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर हर भारतीय को कोरोना के मुफ्त टीके लगाए, मुफ्त वैक्सीन लगाया। ये बीजेपी की सरकार है जो करीब 3 साल से 80 करोड़ से अधिक हमारे देश के नागरिकों को, हमारे भारतीयों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। अगर यहां 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस होती तो इसमें भी गरीब के पेट का अनाज भी खा जाती, लूट खसूट गए बंदर बांट करने में पीछे नहीं रहती। सहोदर सहोदरियों रे, इस बार कांग्रेस हर कोशिश कर रही है कि कैसे कर्नाटका की महान परंपरा को अपमानित कर सके। भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस के नेता कर्नाटका की महान परंपरा को दाग लगाने में लगे हुए हैं, यहां के लोगों की महानता को चूना लगा रहे हैं। मैं इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस की बातें, कांग्रेस के नेताओं का अहंकार, उनकी वाणी, उनके शब्द, ये सुनकर सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान हैरान हो रहा है। हर समझदार नागरिक कांग्रेस की इन हरकतों से वाकई शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसा काम ये कांग्रेस की भाषा चल रही है। कांग्रेस के पास विकास से जुड़ा ना कोई मुद्दा है और न ही अब कांग्रेस के पास कोई विजन बचा है। ये लोग स्नेह और अपनत्व से अभिभूत कर देने वाले कर्नाटका की मान मर्यादा का भी ध्यान रखना भूल चुके हैं। वो इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखते हैं। अब आप देखिए, अभी चुनाव की शुरुआत थी और उनके ओपनिंग बैट्समैन ने क्या किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस परिवार को खुश करने के लिए वो ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मैदान में आए और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, इतने बड़े दिनों का अनुभव, ऐसे अनुभवी व्यक्ति ने आकर के क्या कहा,
मोदी को सांप कहा, सांप कह दिया, और फिर उनके पुत्र ने कमान संभाल ली। एक लायक पिता ने जो कहा, लायक पिता ने जो कहा, और लायक पुत्र ने जो आगे बढ़ाया, ये जो कुछ भी हुआ भाइयों बहनों, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं कर सकता और न ही मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं और न ही मैं कन्नाडा के गौरव को नीचा करने वाले इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कह सकता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कर्नाटका की गरिमा को दाग लगाने वाले कांग्रेस पार्टी को ये कर्नाटका की जनता ही जवाब देने वाली है। कर्नाटका की जनता ही जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से मैं इतना जरूर आग्रह करूंगा कि आपको मोदी को जो कहना है कहिए, लेकिन मेहरबानी करके इस महान परंपरा वाले हमारे कर्नाटका के गौरव को ध्यान में रखते हुए चुनाव का स्तर इतने नीचे मत ले जाइए, इतना नीचे मत गिराइए। सहोदर सहोदरिये रे, आज मैं आपको एक और भरोसा दे रहा हूं। आपकी हर जरूरत, हर समस्या के समाधान के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता हर क्षेत्र में तत्पर मिलेगा और दिल्ली में ये आपका सेवक आपके विकास के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हमेशा बैठा हुआ है। और मैं आपको यही चाहूंगा, आज आपने रिकॉर्ड कर दिया है, मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पेंडोल टूट गया, वर्षा ने सब बर्बाद कर दिया, पानी भर गया, लेकिन आप नहीं डिगे। क्या ताकत है आपकी! मुझे विश्वास है दोस्तों, इसी जुस्से के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचिए, एक एक मतदाता के पास जाइए, एक एक घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, कमल पे मतदान करें। ये पक्का करोगे? हाथ ऊपर करके बताओगे करोगे? सबके सब लोग करोगे? घर घर जाओगे, पोलिंग बूथ में जाओगे, मतदाताओं को मिलोगे, कमल का प्रचार करोगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? एक मेरा काम करोगे? हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, मेरा काम करोगे? और जोर से बताइए, मेरा काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? मैं रायचूर के लोगों पर, कर्नाटका के लोगों पर बहुत भरोसा करता हूं। मुझे विश्वास है आप जाएंगे, आप करेंगे। आपने कहा है तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक बार पूछता हूं, आप मेरा काम करेंगे? और जोर से बोलिए, करेंगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, करेंगे? पक्का करेंगे? तो मेरा एक काम है छोटा सा, आप घर घर जाइए, सबको प्रणाम करते हुए मिलिए और उनको बताना कि मोदी जी रायचूर आए थे, मोदी जी रायचूर आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। इतना कह देंगे? मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे? पक्का कह देंगे? फिर से हाथ ऊपर करके बताइए, कह देंगे? घर घर जाकर के इतनी मेरी भावना पहुंचाइए, हर परिवार को कहिए
कि मोदी जी अपने रायचूर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, आपको नमस्कार भेजा है। मुझे इन सभी वडीलों के आशीर्वाद मिलेंगे, उनके आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से मैं आपकी ज्यादा सेवा करूंगा। इसी भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಿದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಹ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವವನ್ನ ಇವರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.